नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी पर बात कर रहे हैं जिसका नाम है सपने की उड़ान। जी हाँ। ये कहानी हमें ले जाती है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में। वहाँ राजू नाम का एक लड़का था, मिट्टी की कच्ची सी झोपड़ी, माँ बाप, बहुत साधारण परिवार। बिल्कुल, पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ वो घरों में काम करती थी। मतलब गुजारा ही मुश्किल से होता था, 2 वक्त की रोटी भी कह लीजिए। सही, लेकिन उस लड़के की आंखों में एक सपना था, एक बड़ा सपना। हाँ, आईएएस अफसर बनने का। आईएएस ऑफिसर, सोचिए ये सपना भी छोटा कैसे सा जागा। गाँव, उसने किसी अफसर एक को गांव बड़ा में सपना गाड़ी से आते देखा और एक बस लड़का। ठान लिया। चलिए थोड़ा और समझते हैं इस सफर को। हाँ, तो देखिए मुश्किलें तो शुरू से ही थीं। भाई, ना अच्छी किताबें थीं, ना इंटरनेट था, ना कोई कोचिंग सेंटर, कुछ भी नहीं। सही। स्कूल के बाद सीधा खेतों में काम करना पड़ता था और रात में वो लालटेन की हल्की सी रोशनी में पढ़ाई। और ऊपर से गांव वालों की बातें, वो मजाक उड़ाते थे। अरे बिल्कुल, ताने मारते थे कि हाँ, गरीब का बेटा अफसर बनेगा, जैसे ये कोई नामुमकिन बात हो। तो ये बातें बहुत चुभती हैं, खासकर जब आप पहले ही संघर्ष कर रहे हों। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर मुझे लगता है कहानी का एक अहम मोड़ आता है। राजू की माँ। जी, उनकी माँ का विश्वास वो कमाल का था। वो हमेशा कहती थी, बेटा सपने बड़े देखो, मेहनत करोगे तो सब मिलेगा। सोचिए, जब कोई और भरोसा न करे तब माँ के ये शब्द, ये कितनी बड़ी हिम्मत देते होंगे। एक सहारे की तरह। और राजू ने ये बात गांठ बांध ली, उसने हार नहीं मानी। नहीं मानी। सरकारी स्कूल से 12th में टॉप किया, फिर स्कॉलरशिप मिली तो शहर चला गया यूनिवर्सिटी में पढ़ने। लेकिन संघर्ष वहां खत्म नहीं हुआ। शहर में रहना, खाना पीना। हाँ, उसका खर्च कैसे चलता? तो वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था अपनी पढ़ाई के साथ साथ। जी। फिर आया यूपीएससी का पहला प्रयास, भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक। और वो असफल रहा। ये एक बड़ा झटका होता है। बहुत लोग यही हिम्मत हार जाते हैं। टूट गया होगा वो भी, लेकिन फिर से माँ सामने आई। बिल्कुल, माँ ने फिर हिम्मत बनाई, कहा एक असफलता से तेरा सपना नहीं रुक सकता, कोशिश जारी रख। कितनी बड़ी बात है ये, मुश्किल वक्त में किसी अपने का साथ होना। बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि भावनात्मक सहारा कितना मायने रखता है। पर सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ बाहर का सहारा काफी होता है? सही कह रहे हैं, अंदर की अपनी एक जिद भी तो होती है। हाँ, वो अंदर की आग। और राजू में वो थी। उसने दुगनी तिगनी मेहनत शुरू कर दी। रोज सुबह 5 बजे उठना, घंटों पढ़ाई करना, और खुद से कहना, बार बार कहना, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना ही है। ये जो सेल्फ टॉक है ना, ये बहुत पावरफुल चीज है। बिल्कुल। और फिर आया तीसरा प्रयास, और इस बार कामयाबी मिली। ऑल इंडिया रैंक 42। अरे वाह, क्या शानदार रैंक। पूरे गांव में जैसे दिवाली बन गई होगी, ढोल नगाड़े बजे। सोचिए जरा, वो बच्चा जिसका मजाक उड़ता था, वो गांव का पहला आईएएस ऑफिसर बन गया। जी। और जब वो कलेक्टर बनकर पहली बार गांव लौटा होगा, क्या माहौल रहा होगा। वही लोग जिन्होंने कभी ताने मारे थे, वो तालियों से स्वागत कर रहे थे, और माँ की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। बिल्कुल। तो ये आईएएस बनना राजू के लिए सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं था। नहीं, ये उसकी इज्जत की लड़ाई थी, उसके संघर्ष की जीत थी, उन रातों की गवाही थी। सही, उस पूरे सफर का सम्मान था। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी से हम क्या लेकर जा सकते हैं? एक बात तो साफ है, जैसा स्रोत में भी कहा गया है, हाँ। कि गरीबी कोई बाधा नहीं है अगर इरादे मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो। एकदम सही। और एक बात और सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, हाँ। कि जब समाज या आपके आसपास के लोग आप पर शक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो क्या ये चीज हमेशा इंसान को तोड़ती ही है? अच्छा सवाल है। या कभी कभी जैसे राजू के साथ हुआ, ये बाहरी नेगेटिविटी ही अंदर की जिद को और ताकत दे देती है? ये जो दृढ़ता होती है राजू जैसी, ये आती कहाँ से है आखिर? हाँ, कौन सी अंदरूनी ताकतें हैं जो इसे जगाती हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।